श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी को यथोचित जो है वंदन अभिनंदन। सारी औपचारिकताओं पर विराम देते हुए हम अपनी बात रखते हैं। बात ये है कि हमको ये संसार क्यों अपनी ओर खींचता है। अभी महाराज जी बोल रहे थे ना, तो उन्होंने 3 प्रकार के लालच दिए। भय दिखाया, लोभ लालच दिखाया, ठीक है। तो ये कोई दिखाता विखाता नहीं है, हमारे भीतर ही संसार को पाने की अनादिकाल से चाह लगी हुई है। इसको किसी जो है संत ने हविस नाम दिया है। हविस इंसान को हैवान बना देती है। हविस माने चाह, कोई ना कोई चाह तुमको लगी होती है। इस चाह ने ही तुमको बर्बाद किया है। चाहों ने तुमको है छोटा बनाया। दीनहीन कर्मी जन्म मरण पाया। आप समझते हो कर्मों से उद्धार हो जाएगा? कर्मों से उद्धार नहीं होता। अगर कर्म करने का हमको शऊर आ जाए तो चित्तस्य शुद्धया कर्मा, केवल कर्मों से अंतःकरण शुद्ध होता है। वो भी इन कर्मों से नहीं होता जिनको हम लोग करते रहते हैं। थोड़ा सा विचार करके देखो, क्या बैल कर्म नहीं करते? घोड़ा कर्म नहीं करता? छरियां बकरियां कर्म नहीं करती? सब वही कर्म तो करते हैं जो तुम लोग करते हो। फिर कौन सा कर्म है जिससे तुम्हारा चित्त शुद्ध हो, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो? ऐसा कौन सा कर्म है? देखो, कर्म यही करते रहोगे, ये कर्म करना बंद नहीं होगा। रोटी खाना कोई बंद नहीं कर सकता। करके दिखाओ। शौच जाना कोई बंद नहीं कर सकता। जो जिस इंद्रिय का धर्म है वो इंद्रिय अपना अपना कार्य करती रहेगी। फिर हम मनुष्य हैं तो कौन सा कर्म करें कि जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो? वो कौन सा कर्म है? तो वो है हविष्य का त्याग, चाह का त्याग। गीता में भी जो है कर्म की यही परिभाषा दी गई है। गीता में क्या कहा? जब अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप कर्म 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 बड़ी देर से चिल्ला रहे हो, कम से कम इस कर्म की जो है हमको परिभाषा तो बता दो कि कर्म की परिभाषा क्या है। तो भगवान छोटी सी जो है परिभाषा बताते हैं कि भूत भावो उद्गम उद्भव करा, अर्थात भूतों का जो भाव है। भूतों का भाव क्या है? भूत जानते हो किसको कहते हैं? वो वाले भूत नहीं जो तुम मनाते रहते हो। असली वाले भूत देखे हैं? प्राणी मात्र को। असली भूत देखे हैं आपने?
नकली भूतों के डर के मारे सभी लोग परेशान रहते हो, वो असली भूत देखना नहीं चाहते हो। कहाँ है असली भूत? असली भूत जो है देखो, अब वो संत ही दिखा पाएंगे, कोई और नहीं दिखा सकता। ये जो तुम बैठे हो ना, ये 5 भूतों सहित बैठे हो। छित जलगा पावक गगन समीरा, पंचभूत ये है, हो कि नहीं? तो भूत भावो उद्भव करा, ये जो तुम भूतों का भाव लिए बैठे हो, क्या कहते हो? मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं यादव हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भूतों का भाव लिए बैठे हो। को हो तुम? तुमसे पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? अपना नाम बता दोगे जो तुम्हारे माता पिता ने रखा। तो किसका नाम रखा? शरीर का। तो शरीरों का भाव लिए बैठे हो, तो भूत भाव हो उद्भव करहा, और इसे कहीं त्याग दो। भगवान क्या कह रहे हैं? ये भूत का भाव त्याग दो। तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा शरीर नहीं है, यह है त्याग इसका। तू तो शरीर नहीं, तेरा शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नाम जात तुझ में नहीं, ये सब तुम्हारे धर्म नहीं है, ये तो शरीर के धर्म है। और तुम क्या भाव लिए बैठे हो कि हम शरीर हैं? जरा ध्यान करना इसका। केवल ये बातें ही बातें लेकर के मत चले जाया करो। तुम हिम्मत जुटा पाए अभी तक? मैं केवल हिम्मत की बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम सन्यासी बनकर दिखाओ, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम हिम्मत करके सोचना शुरू करो, ख्याल करो इस बात का, तुम एक क्षण के लिए भी शरीर नहीं हूं ऐसा सोचने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम शरीर नहीं हो, ये तुमने यदि जो है क्षण भर भी सोच लिया तो वो क्षण आपका भजन हो जाएगा। और वही क्षण बढ़ते बढ़ते जब तुम्हारे साथ तुम्हारी भलाई करेगा। अगर तुम शरीर नहीं हो तो बता दो कौन सा काम करना है तुम्हें? ईमानदारी से बात करना। सारे काम बंद। अच्छा, कौन है संबंधी तुम्हारे? अगर तुम शरीर नहीं हो, और देखो भगवान ये कहते हैं कि तुम पहले भी शरीर नहीं थे। अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यान भारत, तुम पहले भी अव्यक्त थे, यानी शरीर नहीं थे। थे तो मां के गर्भ में आने से पूर्व तुम थे कि नहीं थे? थे। अरे थे नहीं तो आ कहां से गए? गहरा सोचा करो। अगर थे नहीं तो आ कहां से गए? तो पहले भी आप शरीर नहीं थे, ठीक है, और बाद में भी तुम शरीर नहीं रहोगे। अच्छा, इनमें जितने भी लोग बैठे हैं 100 साल के बाद शरीर रहोगे? बोलो। तो बाद में तुम शरीर नहीं हो और पहले भी तुम शरीर नहीं हो। अब ये बीच में दिख रहे हो तो शरीर बने घूम रहे हो। अब बोलो, समझदार हो कि बेवकूफ हो? हम जो है जबरदस्ती नहीं करते किसी को। तुम यूं ही ज्ञानी बने फिरते रहते हो 24 घंटे। समय ले बात अपनी। हाँ, ज्ञान बघारते रहते हो दुनिया में, केवल ग्रहण नहीं करते ज्ञान को, केवल बघारते रहते हो। और अगर तुमने ये कहा, अपनी बुद्धि में स्वीकार किया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर जगत के काम करके दिखा दो, कैसे करोगे? फिर कर्म बंधन कहाँ चला जाएगा? फिर बता दो तुम्हारा कौन रिश्तेदार है, कौन सी संपत्ति है तुम्हारी? कहीं कुछ है तुम्हारे पास?
केवल तुम हो। हाँ, अब तुम जिसकी वजह से हो, हाँ, जिसकी वजह से तुम्हारा अस्तित्व है, शरीर के न रहने पर भी तुम रहते हो। तो ये बात तो मोटी सी है। सभी लोग कहते हैं कि वे शरीर छोड़ गए। अच्छा, शरीर छोड़ वो गए तो कहाँ को गए? थोड़ा सही। देखो, वो तो चले गए, शरीर यहीं पड़ा रह गया। अब जो गए ते कहाँ गए? प्रश्न पैदा किया करो। जब प्रश्न पैदा करोगे तो सत्संग फिर तुमको जो है अच्छा लगने लगेगा। प्रश्न ही पैदा नहीं करते हो कि किताबें देखते रहते हो, कोई रामायण रटे घूम रहे हो, कोई जो है गीता रटे घूम रहे हो। अभी अभी फोन आया सुनो कि एक पंडित जी जो है हमें मिल गए, वो पूरी गीता याद किए हुए हैं। तो हमने उन्हें हमारे पास ले आओ, गीता भूल जाएंगे। याद करने से क्या होता है? सही। याद करने से बस इतना होता है कि उस बात पर तुम विचार कर सकते हो, और विचार करते नहीं हो। बिना विचारे तुम जो है ज्ञानी बने और सारे संसार को बेवकूफ बनाते घूमते रहते हो। ये बड़ी बुरी बात है। सच्चाई ये है कि इन बातों पे सोचना शुरू करो। हाँ, तब तुम्हें पता लगेगा अपने घर की कथा बड़ी निराली है। हमें जो है अपने घर की कथा पता नहीं है, और कथाएं हम भगवान की सुनते रहते हैं। जब तुम्हें अपने घर की पता नहीं है तो भगवान के घर की कथा कैसे तुम सुन लोगे? नहीं सुनता। इन पंडितों से हम कुछ पूछते ही नहीं कि महाराज पहले हमें अपनी कथा तो बताओ। सही। अगर हम अपनी कथा और व्यथा सुलझा लें तो फिर भगवान की कथा सुलझने में देर नहीं लगती। लेकिन एक जमाना बीत गया, प्रभु की कथाएं चलते चलते दांत गिरने लगे, पेट में आंत नहीं रही, सब बाल सफेदी आ गई, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया कि भगवान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी कथा पहले नहीं सुनी। पहले अपनी कथा सुलझाओ। तुम कौन हो, आए कहाँ से, कौन हो, तुम जाओगे कहाँ? तो कब समझ में आएगा? जब दुनिया की चाहतें जो तुमने जो है समेट रखी है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है। बुरा नहीं माना करो, हम सब लोग हैवान हैं, इंसान नहीं है। क्योंकि चाहतें बढ़ाते ही जाते। अभी नातियों की शादी करना है, हाँ, मानोगे नहीं? और ना, और भगवान ने ज्यादा उम्र दे दी तो फिर पंक्तियों की भी तुम्हें जो है चाहत हो जाएगी। चाह की चाह, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है। और हविस कम करो तो फिर इंसान को इंसान बना देती है। और जीवन में हविस खत्म कर दो तो इंसान को भगवान बना देती है। इसलिए चाहों ने तुमको है छोटा बनाया, दीनहीन कर्मी जन्म मरण पाया। चाह छोड़ पापी कुटिल मन को मार ले, और व्यापक जो आत्मा है उसे घट में निहार ले। लेकिन चाह छोड़ना पड़ेगी। ये चाह छोड़े बिना देखो क्या होता है। गरीब कौन है? जैसे धन की चाह है। चाह धन की ही निर्धन हमें बनाती है। अच्छा, हमें धन नहीं चाहिए, हमको धन नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर हमें कौन सा धनवान बता दो हमें लगता है? कोई धनवान हमसे बड़ा है? कोई बड़ा नहीं। कभी कभी क्या होता है, ये आप लोग जो सत्संग करते हो और हम सत्संग सुनाते हैं तो लोग कहेंगे कि ये क्या करते हैं भटमातपुरा में जाके। ये रोजाना सप्ताह में सोमवार को भटमासपुरा जाते हैं, क्या करते हैं?
तो दूसरे लोग क्या कहेंगे जानते हो? हमने कानों से सुना है। अच्छा ये कहते हैं बिचारे सत्संग करते हैं। है ना? अच्छा, जो उन्होंने कहा मोहल्ले वालों ने बिचारे, विचार सोई तुम्हारा अहंकार फड़फड़ाने लगा और तुम्हारे अहंकार ने तुमसे क्या कहा कि बिचारे मत बनो, छोड़ो सत्संग। ठीक है? और विचार करके देखो तो बिचारे हम हैं या बिचारी ये दुनिया है? दुनिया इतना सारा धन तिजोड़ियां धरे हैं और जब मरेंगे तो एक भी काम नहीं आएगी। बेचारे मर गए। तो बेचारे वे हैं कि बेचारे हम हैं? हमारे पास धन नहीं है, कोई बात नहीं है। अब मर भी जाएं तो हमें धन की तो चिंता नहीं है। हर धनवान गरीब है, पहुंच मौत के पास। कोई धनवान ढूंढ के लाओ। तो धन की चाह हमें निर्धन बनाती है। धन की चाह, जो धन की चाहत छोड़ दो तो तुम गरीब नहीं हो। और मान की चाह ही अपमान का दुख लाती है। वाह और तुम मान चाहते हो? हाँ, हमने साधु लोगों को देखा है, गृहस्थों की तो छोड़ो। हाँ, वो बैठते नहीं हैं। जैसे यहाँ मंच लगा हो और उनसे वो आ जाएं और उनसे जो है कहो नहीं आप, तो वो बैठेंगे नहीं, घूमते रहेंगे। या घूमते रहेंगे या दूर बैठेंगे जा करके। क्या है ये? मान की चाह। और दुखी कर रही है उनको। ऐसे ही गृहस्थी में। हाँ, अब जीजा हो तुम ससुराल गए, हम अनुभव की बातें बताते हैं। और किसी ने तुमसे जीजा न कही, फूफा न कही, तो तुम जो है वहां से लौट आओगे कि हमारा तो अपमान कर दिया। अच्छा, कोई जीजा न कहे तो तुम जीजा हो नहीं। किसी के कहने से जीजा हो, बोलो। सरल भाषा। लेकिन आदमी की बुद्धि इतनी खराब हो गई है कि मान की दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी चाहता रहता। क्या हो गया? तो मान की चाह, बोलो मत भाई, रिकॉर्ड हो रहा है, बंद करो थोड़ी देर। मान का दुख लाती है। अगर तुम जो है मानी बनना छोड़ दो तो तुम्हारा कोई अपमान कर नहीं सकता। हाँ, जब हम मान चाहते हैं तो जरूर अपमान होगा। फिर बिना अपमान के आप बच नहीं सकते हो। इसलिए त्याग किसका करना है? शरीर का नहीं करना, रोटी खाना नहीं छोड़ना, ठीक है, आना जाना बंद नहीं करना, केवल जो है मान का त्याग कर दो। और मान होता किसका है? बड़ा उपद्रव आज हो रहा है। अब ये भी ध्यान करो, देखो मान होता किसका है। अब जिसका मान होता है तुम्हें पहचान नहीं है कि वही तुम हो। जब भी मान किया जाता है, भगवान का गीता में ये वचन याद रखो। भगवान कहते हैं तुम जो है देवताओं को पूजो, देवता मिलेंगे। भूत प्रेत पूजो तो भूत प्रेत मिलेंगे। और हमें पूजोगे तो हम मिलेंगे। तो चाहे जिसका तुम जो है मान करो, मान किसी का होता नहीं है। मान हमेशा जो है उसी का होता है जिसका है। और उसका नाम क्या है? आत्मा, चेतन। चेतन के बिना मान है किसी का? मुर्दे को तुम मान करते हो? ऐसी बुरी तरह से उसको बांधते हो ठटगी को, हाँ, कि छूट ना जाए। और फिर वहां जाकर शमशान में जाकर के आप लोग भजन में खूब गाते हो, लड़का जो खास होगा, जो तुम्हारा खास लड़का है वही तुम्हारी खोपड़ी पूजेगा। कौन फोड़ेगा खोपड़ी? बोलो। तो मान कर रहा है। अब जिसका मान नहीं है उसका तो मान चाहते हो।
तो मान न तो तुम्हारी स्थूलता का है, न तुम्हारी वासनाओं का है, और न तुम्हारी जो है किसी गफलत का मान है। मान तो बस उसी एक परमात्मा का है। बस अपने को एक बार जान जाओ कि हम तो आत्मा उसका ही अंश हैं। किसका? ईश्वर का। तो मेरा ही सारे संसार में मान हो रहा है। किसी का भी मान हो, अगर तुम्हें ये लगने लगे कि मेरा ही तो हो रहा है, तो बताओ कैसा अपमान। मान की चाह ही अपमान का दुख लाती है, और भोग की चाह ही रोगी हमें बनाती है। आज हम रोगी क्यों हैं? आज हमारे शरीर में जो रोग प्रकट हुए हैं, अभी अभी चर्चा हो रही थी, किसी ने हमसे कहा, अभी ही तो किसी ने कहा कि 36 साल, हाँ वीरेंद्र ने कहा 30 साल की लड़की को डायबिटीज हो गई। तो देखो बाहरी जो है नॉलेज यही कहती है खान पान बिगड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया। असल में कहीं कुछ नहीं हो गया है। क्या हो गया है? हम भोगी हो गए हैं। जी हाँ। अब वो सारी गंदी बातें हम करना स्टेज से पसंद नहीं करते हैं। हमारे बुजुर्ग उतने भोगी नहीं थे। गृहस्थी की बात कर रहा हूं। हमारे बुजुर्ग उतने भोगी नहीं थे जितनी संतानें भोगी हो गई। अब भोग तो 24 घंटे साथ में लिए फिरते हो। ये इतनी गंदी चीज है लड़कों को, लड़कियों के लिए, लेकिन माता पिता कभी सोच पाते हैं? जब अकेले में वो बैठते हैं इनको लेकर के, तो भोग के अलावा और कर क्या रहे हैं? इसमें महान भोग जो है भरे हुए हैं। तो भोग की चाह ही हमें रोगों से मिलाती है। इसलिए छोड़ना क्या है? चाह छोड़ना है। कहीं कुछ नहीं छोड़ना, चाह छोड़ दो। अब कढ़ी अच्छी बन गई थी तो का खा खा के मर जाए? तो बताओ, अच्छी तो हमें भी लगी। बाजरा की रोटी और कढ़ी अच्छी किसे नहीं लगती? सबको लगती है। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि उसे खाते ही जाओ, खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। तो सारा दारोमदार किस में है? किसी में नहीं है। अपने घर की कथा का पता नहीं है, इसलिए 12 बाट हो रहे हैं। जी हाँ। कोशिश करो सत्संग के द्वारा अपनी कथा जो है निपटाना है। अपने घर की कथा निराली है, बहुत निराली है। भ्रमर ही नाव बन गई अपनी। ये जो भंवर पड़ रहा है ना, भ्रम रूपी भंवर, ये हमारी ही नाव तो जो है बन गई है भंवर। हमारी बुद्धि जो है भ्रमित हो गई है। ऐसा जो है भ्रम क्या बताएं। और इस भ्रम को हम आजमाते ही नहीं, कदम कदम पर आजमाया करो। आज हमको ऐसा भ्रम हुआ कि हमें खुद अपने आप पर जो है गुस्सा आया। कैसा? ये हमारे साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आ रहे थे, बीच रास्ते में जो है मिल गए ये वीरेंद्र और ये, ठीक है। तो वहाँ रुके तो ये उतर गए। अच्छा, मुझे क्या भ्रम हो गया कि ये उतर ही नहीं, बैठे ही है। और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कहाँ निकल आया, कम से कम 2-3 फरलांग आगे निकल आया। और बैठा बैठा मैं क्या कह रहा हूँ इनसे, मेरा फोन बज रहा है, फोन में घंटी आ रही, और मैं इनसे कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ बैठे हैं पीछे, तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि यार अब घंटी हम उठाते नहीं हैं, अब तो वहीं उठाएंगे जहाँ रुकेंगे। अब ये बोल नहीं रहे, तो मैंने कहा क्यों बोलते क्यों नहीं? जो पीछे देखा मेरी सीट तब मैं लौट करके जो है फिर इनको लेने गया। इसे भ्रम कहते हैं। एक मुस्कुरावे तो डॉक्टर नहीं मरेगा, ये बात तो उतरेगा, ये बात ध्यान नहीं। हाँ, भ्रम न सके को टार। अब जब ये साधारण जीवन में
दिन प्रतिदिन हम भ्रमित होते हैं कि नहीं? और देखो आपको भ्रम हो गया है क्या? आपको जीवन का मूल भ्रम हो गया है। क्या भ्रम हो गया है? कि आप शरीर हो, आप आत्मा नहीं हो, शरीर हो। शरीर हो, ये आपको भ्रम हो गया है। उस भ्रम के कारण से जो है हम मारे मारे फिर रहे हैं। तो सत्संग किस लिए हो, भजन कीर्तन किस लिए हो? भ्रम को मिटाने के लिए, भ्रम निवृत्ति के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं, या अन्य किसी उद्देश्य के लिए सत्संग नहीं होना चाहिए। तो अपने घर की कथा निराली है, भ्रमर ही नाव बन गई अपनी, और जिंदगी भर खबर नवीसी की। जिंदगी भर क्या की? खबर नवीसी, पर हम खबर पाए कभी नहीं अपनी। क्या खबर नवीसी? खबर नवीसी का मतलब होता है खोज। हम सुख की खोज में जो है भागते चले जा रहे हैं। आप में से कोई है ऐसा जो दुख चाहता हो कि जिंदगी में मुझे दुख मिले? दुख कोई नहीं चाहता। सब लोग क्या चाहते हो? तो सुख कहाँ है, इसकी खबर है? दीन कहें धनवान सुखी, कहते हैं कि नहीं? और धनवान कहे कि राजा सुखी, और राजा कहें कि महाराजा सुखी, और महाराजा कहें कि इंद्र सुखी। हाँ, राजे महाराजे भी जो है अपने को सुखी महसूस नहीं करते। क्यों नहीं करते? सारी राज्य शासन धरे रह जाते हैं जब प्रकृति अपना तांडव दिखाती है। तो वो कहें इंद्र सुखी, और इंद्र से भी पूछो जाकर तो कहते हैं कि ब्रह्मा सुखी। हम काहे के सुखी? जिसने सृष्टि बनाई है वो विधाता सुखी है। और ब्रह्मा कहें कि विष्णु सुखी, हमने तो बना के छोड़ दी, अब उसे पालने वाले सुखी होंगे, हम काहे के सुखी गए? और विष्णु कहे, शंकर से, हाँ शंकर बीच में ही छोड़ दे, कोई बात नहीं। तो विष्णु कहे मेरा भक्त सुखी, बाकी दुनिया में दुखी 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 ही दुखी। तो जिंदगी भर खबर नवीसी की, पर खबर हम लख न पाए अपनी। ये नाम सुरेंद्र तो चाहे कुछ रख लो, हाँ, जगदीश तो, कल्याण तो, शरीर राम सिया तो, नाम किसका है? तन का है यारो, शरीर का। हाँ, शरीर का है यारो, और रूह तो गुमनाम हो गई है। पता है आपको आप कौन है? पता है अपनी असलियत का कि आप कौन है? बस इसी नाम के लिए मरे जा रहे हैं। जो कुछ तुम करते हो इसका नाम हो जाए, और वो रहने वाला नहीं है। चाहे कुछ करते रहना, ये नाम कभी आपका चलने वाला नहीं है। नाम तो उसी का चलता है। धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। किसका चलता है? 1 रुपया इनाम देंगे आपको, बता दो किसका नाम चलता है।